नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ लावनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आ रही है जो जुड़ी हुई है आप के विधायक के विवादित बयान से। दरअसल हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी की श्रद्धांजलि को लेकर बवाल हुआ है। आपके विधायकों ने सीधे तौर पर हमला बोला है शब्दों के जरिए। बीजेपी के विधायकों ने की तरफ से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है अशोक सिंघल जी के लिए। बीजेपी विधायकों ने आप विधायक को फिलहाल आतंकवादी करार दिया है क्योंकि आपके विधायक ने सीधे तौर पर अशोक सिंघल जी के लिए कातिल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था और उसके बाद से ये बवाल शुरू हुआ। बीजेपी विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी विधायकों की सीधे तौर पर मांग थी कि आपके विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो और आपके विधायकों को बीजेपी विधायकों ने आतंकवादी करार दिया है। और जिस आप विधायक ने अशोक सिंघल जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था, जरा सुन लीजिए कि किस तरीके से बेशर्मी के साथ वो विधायक क्या कुछ कह रहा है। मैंने कहा कि उन पर कत्ल का इल्जाम है क्योंकि वो 1992 में 1993 जो फसाद हुआ उसमें इन्हीं लोगों का, वीएचपी वालों का, आरएसएस वालों का और बीजेपी वालों का सीधा सीधा हाथ था। बाबरी मस्जिद को अगर ये शहीद नहीं करते तो 1992 1993 के फसाद नहीं होते, हजारों लोग नहीं मारे जाते, 1993 का ब्लास्ट नहीं होता। श्री कृष्ण आयोग ने तो कहा है कि अगर 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती, फसाद नहीं होता, तो 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट भी नहीं होता। और ये इन लोगों की बाकायदा सोची समझी एक साजिश थी। तो ऐसे आदमियों के खिलाफ हम लोग तो पूरी तरह से एक्शन। आपने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा कि भाई वो कातिल हैं और उन पर कत्ल का इल्जाम है। तो इस तरीके के बयान देने वाले के लिए समझा जा सकता है कि उसकी सोच क्या होगी। अमानतुल्लाह सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ विधायक जिन्होंने अशोक सिंघल जी के लिए ऐसे आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग किया और सीधे तौर पर स्वाभाविक थी कि प्रतिक्रिया आई। बीजेपी विधायकों ने इस पर नाराजगी जाहिर की और बीजेपी विधायकों ने साफ तौर से कहा कि आपके इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी की देश में अपनी एक पहचान थी। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज जब उन्हें दिल्ली विधानसभा में श्रद्धांजलि देने की बात हो रही थी, उसी वक्त आपके इस विधायक ने उनके लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक वाक्यों का इस्तेमाल किया, जो स्वयं आपने अभी खुद ब खुद सुना कि किस तरीके से अमानतुल्लाह आप विधायक अशोक सिंघल जी के लिए अपमानजनक वाक्यों का इस्तेमाल कर रहा है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी हमारे बीच नहीं रहे। आज उनकी वो पंचतत्व में विलीन हो गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि निगम बोध घाट पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम समेत बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। अशोक सिंघल जी को राम मंदिर आंदोलन का प्रणेता माना जाता है और अशोक सिंघल जी का निधन देश के लिए एक क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं ये बात स्वीकार की है कि वो उनके लिए एक निजी क्षति भी है, क्योंकि अशोक सिंघल जी वरिष्ठ होने के नाते एक मार्गदर्शक भी थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब निगम बोध घाट पर अशोक सिंघल जी पंचतत्व में विलीन हो गए। विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस के से जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ चेहरे इस अंतिम विदाई में निगम बोध घाट पर मौजूद रहे। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस क्षति को निजी क्षति बताया है। तो हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी, विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अशोक सिंघल जी हमारे बीच नहीं रहे। कल
मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वो हृदय और किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे। 89 साल में उन्होंने इस दुनिया को नमन करते हुए अलविदा कर दिया और आज जब उन्हें निगम बोध घाट पर अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो उस वक्त बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। नम आंखों से सभी ने अशोक सिंघल जी को अंतिम श्रद्धांजलि दी उनकी अंतिम विदाई पर। अशोक सिंघल जी को राम मंदिर आंदोलन का प्रणेता माना जाता रहा है। न केवल राम मंदिर आंदोलन बल्कि देश से जुड़े हुए तमाम वो मुद्दे जो देश के हित में, देशवासियों के हित में थे, तमाम तरीके से उन्होंने मार्गदर्शक का काम किया है। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्वीकारा है कि जब कभी भी देश में विकट स्थिति पैदा हुई है, अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन सदैव काम आता रहा। इधर अशोक सिंघल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। अशोक जी इस वर्ष अपने जीवन के 90वें वर्ष और हम सबने कामना की थी कि वो शतायु हों, कम से कम 10 वर्ष तक और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन वो तो 10 वर्ष पहले ही चले गए। उनका पूरा जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित था और मछली की आंख की तरह वो अपना जीवन उसी लक्ष्य के लिए जीते रहे। हालांकि वो 89 वर्ष की उम्र में गए, लेकिन लगता है असमय ही चले गए। उनकी क्षतिपूर्ति होना असंभव है। उतना समर्पित जीवन जेके कोई उनकी पूर्ति कर सकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनके श्री चरणों में मेरी बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अशोक सिंघल जी को नम श्रद्धांजलि दी। मौजूद है अरुण जेटली साहब। सर, अशोक सिंघल जी जिस तरह से देश के, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए? बहुत बड़ी क्षति है, मार्गदर्शक थे पूरे देश और समाज के लिए और इस क्षति को पूर्ण कर पाना बहुत कठिन होगा। सर, तो ये थे अरुण जेटली ने साफ कहा कि जिस तरह से जो क्षति हुई है वो एक बहुत बड़ी क्षति है। कैमरामैन रोहित के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी अशोक सिंघल जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सिंघल जी छत्तीसगढ़ के पिता जैसे थे, वो हमेशा से एक मार्गदर्शक रहे हैं। बड़ी क्षति है सर देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए उनका एक मार्गदर्शन मिलता रहा, एक पिता तुल्य और ऐसा अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाने की क्षमता पूरे राष्ट्रव्यापी। और मैं विशेष रूप से याद करता हूं छत्तीसगढ़ के उस बस्तर सरगुजा में चिकित्सा के बड़े प्रकल्प न केवल कागज में बल्कि क्रियान्वयन किया, हजारों विद्यालय की स्थापना की, उसका आने वाले समय में संचालन की व्यवस्था की और निःशुल्क शिक्षा उस क्षेत्र में कैसे दिया जा सकता है, ये अशोक जी की ही सोच थी और उसका क्रियान्वयन की ताकत थी कि आज छत्तीसगढ़ और सरगुजा न केवल चिकित्सा के, शिक्षा के जो प्रकल्प चल रहे हैं वो हमेशा उनको हम याद करते रहेंगे। और बहुत बड़ा नुकसान व्यक्तिगत हमको लगता है कि एक बुजुर्ग का साया हमारे ऊपर से चला गया। पिता तुल्य थे, मार्गदर्शक हम लोग के रहे और उनका ये काम छत्तीसगढ़ में हम और आगे बढ़ाएंगे, इसी रूप में उनको हम याद करेंगे। सर, जो उनका सपना था कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने, क्या सरकार उसको जल्द से जल्द पूरा कर पाएगी? एक कल्पना, एक सपना था और जब सपना देखा जाता है तो पूरा तो। इधर बीजेपी नेताओं ने अशोक सिंघल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया। सिंघल जी का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उनका जीवन तपस्पुत था। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया देश के लिए सोचने के लिए। संघ परंपरा के वो बहुत ही माननीय नेतृत्व थे और जैसे कि संघ परंपरा में एक देशभक्ति की पाठशाला ही वो एक थे और हिंदुत्व का विचार जोर शोर से रखते थे। ये देश की बहुत बड़ा नुकसान है और हम इसको इन्हें बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि हमारी है, क्योंकि ऐसे नेता सहज पैदा नहीं होते हैं।
वो अपनी मेहनत से और लगन से उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। आदरणीय अशोक सिंघल जी एक महान राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्ण समर्पित कार्यकर्ता, देश हित ही जिसका चिंतन था, आदर्श जिनके रोम रोम में विद्यमान था, राम जन्मभूमि के लिए वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो उसके प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता थी। हिंदुत्व विश्व में अपना विजय पताका फहराते हुए वसुधैव कुटुंबकम के स्वरूप को दुनिया भर में उजागर कर सके, इसके लिए लगातार चिंतनरत रहते हुए ऐसे एक महान नेता थे, महान नायक थे। उनका निधन पूरे देश को, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए ये महान क्षति है, महान क्षति है। वे ही आखिरी सांस तक मुस्कुराते हुए वो चले गए। बहुत याद आएंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ, मेरा जो उनसे संपर्क था और मैं जो उनसे प्रेरित भी था और पूरी तरह उनके अनुसार जीवन जीने की कोशिश जो इस दुनिया में और समाज में करेगा, निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो। साध्वी रितंबरा ने अशोक सिंघल जी के निधन पर कहा कि इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। ये ऐसी क्षति है जिसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि माननीय अशोक सिंघल जी ने जो हिंदू समाज के लिए किया है उसका और कोई दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता। लेकिन हमें लगता है कि शरीर को छीना है मौत ने, लेकिन वो हम सबके हृदयों में अमर रहेंगे सदैव। जो क्षतिपूर्ति हुई है वो ऐसी है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारत की जितनी भी आध्यात्मिक धार्मिक शक्तियां थी उन सबको एकत्रित करने का श्रेय अगर जाता है तो अशोक जी को जाता है। और ये माँ भारती की ऐसी सेवा थी, हिंदू समाज की ऐसी सेवा थी जिसको वाणी से, वचनों से कहा नहीं जा सकता। हम लोगों का हृदय बहुत द्रवित है, क्योंकि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का कार्य किया था। हमने नजदीक से देखा है और महसूस किया है कि एक सच्चा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैसा होता है। उसमें हमने अशोक जी के उस व्यक्तित्व को नजदीक से देखा है। इसलिए हमें लगता है कि ये जो हुआ है हम सब इसके लिए बहुत स्तब्ध हैं और इस क्षति की पूर्ति की नहीं जा सकती। हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी के निधन के बाद केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति से हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने खास बातचीत की। अशोक सिंघल जी के निधन से बीजेपी को कितनी बड़ी क्षति हुई है, इस मुद्दे बात करते हैं। हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मैम, आप लोग के लिए कितनी बड़ी क्षति है अशोक जी का निधन? देखिए, सामाजिक काम करने में प्रेरणा मुझे सबसे ज्यादा माननीय अशोक जी से मिली है, और आज भी कहीं कोई कार्यक्रम की आवश्यकता होती थी तो मुझे फोन करते थे। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इस युग के वो कर्मयोगी थे। समाज को, पूरे समाज को एक सूत्र में बांधना, सारे संप्रदाय के संतों को एक मंच में लाना बहुत बड़ी कोई योगी ही कर सकता है। और उन्होंने जितना बड़ा समाज के लिए दिया है, मैं समझती हूँ कि समाज उनके ऋण से उड़ी नहीं हो सकता है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आज मेरा मन कुछ कहने के लायक नहीं है। अब चेहरे से दिखाई दे रहा है काफी आप भावुक हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई मुलाकातें, कुछ बातें, कोई यादें हमारे दर्शकों को आपसे शेयर करें। मैं इतना कह सकती हूँ, जब अभी उनका जन्मदिन मनाया गया था उसके बाद मेरे पास फोन आया था। राखी में हमेशा बेचती थी, मुझे लग रहा अभी 2 महीने हुआ होगा, सितंबर लास्ट में फोन किया था जब राखी मिली विदेश से लौटने के बाद। बोले आपका गिफ्ट मिला है। निरंजना मुझे बोलते थे हमेशा, निरंजन ज्योति कभी नहीं बोले। और जब विदेश में थे, केरल में एक कार्यक्रम था, तो उन्होंने व्यक्तिगत मुझे कह के कि आपको उस कार्यक्रम में जाना, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। जब विदेश से लौटे तब भी मुझसे फोन करके पूछा, साधु जी कैसा कार्यक्रम रहा? मैंने कहा भाई सब कम से कम 1 लाख जनता होगी। बोले केरल के परिवर्तन में आपकी बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा भाई सब संगठन के लिए मैं समर्पित हूँ, संगठन के लिए काम किया है, संगठन में करूंगी, आपका आदेश
हमारे लिए एक प्रसाद होगा। तो मैं तो नहीं कह सकती हूँ कि अशोक जी जैसा योगी, कपड़े जरूर व्हाइट पहने थे लेकिन संत थे, वो परमहंसों की कोटि में थे। जो उनकी अंतिम इच्छा थी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना, उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस टाइम में कुछ भी बोलने की सामर्थ्य। तो सीधे तौर पर हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी को सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं शंकर गायकर जी। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ शंकर जी आपका। और सीधे सीधे, क्योंकि अशोक सिंघल जी का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है, आपके शब्दों में अगर उन्हें समझना चाहें तो। जी अशोक जी। अशोक जी पूरे विश्व हिंदू परिषद के लिए नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के लिए वो एक ऐसी आदरणीय व्यक्ति थी, ऐसी एक आदरणीय हस्ती थी जिनका जीवन पल पल समाज के लिए, धर्म के लिए वो जिए हैं। आज विश्व के अंदर जो भी हिंदुत्व का जो वातावरण हम देख रहे हैं, उस वातावरण को फैलाने में, उसको प्रसारित करने में और वातावरण निर्माण करने में है। आज के दिन में संतों का जितना योगदान है उतना ही योगदान पूजनीय अशोक जी का रहा है। आज वो हम सभी को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए हैं और आज केवल विश्व हिंदू परिषद स्तब्ध नहीं है, आज पूरा विश्व आज स्तब्ध हो गया है। हिंदू समाज आज अबोल हो गया है। हिंदू समाज के पास आज शब्द नहीं है, क्यों तो आज उसका कर्णधार जो है, उसका सर सेनापति जो है, आज बड़े पैमाने में एक लंबे प्रवास पर चला गया है। हम सब लोग दुखी है, व्यथित है और केवल व्यथित नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्होंने जो हिंदू समाज के लिए जो मार्ग दिखाया, अशोक जी का पूरा जीवन एक पल पल क्षण, जैसे हम देखते हैं कि चंदन जिस प्रकार से जलता है उसकी सुगंध दुनिया लेती है लेकिन चंदन को पता नहीं चलता है, उस प्रकार का अशोक जी का जीवन रहा है। उनको कभी भी इस बारे में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने पल पल अपनी शिक्षा दीक्षा पाने के बाद में अपना पूरा जीवन, जिसको हम कहते हैं सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु, इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद जी के मंत्र को अपने हृदय में रखते हुए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर जो प्रवास किया है, उनका जीवन रहा है, उनका जो त्याग रहा है, वो बिल्कुल वो बहुत बड़ा त्याग रहा है। और जब उन्होंने प्रचारक जीवन स्वीकार किया, पूजनीय गोलवलकर गुरु जी के पश्चात उनका जो मार्गदर्शन उनका जो रहा है हिंदू समाज को, और उन्होंने पूजनीय गुरु जी का ही कार्य आगे बढ़ाया है। आज संत समाज के द्वारा, जो संत समाज अपने कुटिया में बैठा हुआ था, जो ध्यान में मग्न था, उस संत समाज को उन्होंने समाज के बीच में भेजा। बिल्कुल एक नया मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। और ऐसे में शंकर जी एक बहुत खास बात, क्योंकि जब कभी भी हम लोग अशोक सिंघल जी का नाम लेते हैं तो सीधे तौर पर राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं वो जो एक उनका योगदान है, जो उनका एक युद्ध था, एक सीधे तौर पर उसको लेकर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किस तरीके से कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने अपने उद्देश्य से वो डिगे रहे। वो कभी भी जो भी उन्होंने अपना कंसेप्ट रखा, उन्होंने जो मार्ग उन्होंने चुन लिया, उस मार्ग से वो कभी हटे नहीं है। और वास्तविक वो सर सेनापति है। आपने देखा होगा उनके कई फोटो उसके साक्षी है कि इतने बड़े आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उनके सर के ऊपर पत्थर लगा, लेकिन अशोक जी डगमगाए नहीं, अपने मार्ग पर अग्रसर रहे। और केवल अग्रसर नहीं रहे तो हम जैसे हजारों लाखों युवकों को उन्होंने चेतना दी। और चेतना दी नहीं तो जिस प्रकार से इस देश के अंदर ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ऐसे लोगों ने, ऐसे शासकों ने हिंदू समाज को और प्रभु रामचंद्र जी के आंदोलन को दबाने का कोशिश किया, और जिन्होंने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और ऐसे युवाओं को उन्होंने जो जोश दिया, जो मंत्र दिया, और दुनिया ने देखा कि जिस ख्वाब को
उन्होंने गलत ख्वाब को पाला था, हमारे हजारों कारसेवकों सेवकों को उन्होंने गोलियों से भून दिया था, लेकिन अशोक जी का दर्द उनके हृदय के अंदर जो दबा हुआ था और सभी दुनिया ने देखा कि हमने वो कलंक जो है हिंदू समाज ने और युवकों ने खास करके उस कलंक को मिटा दिया। अशोक जी का ऐसा मार्गदर्शन रहता था। अशोक जी का एक जब हम राम मंदिर आंदोलन की बात करते हैं तो मैं चाहूंगी शंकर जी कि उस वाकये का भी जिक्र यहाँ पर हो, जब उन्होंने सीधे तौर पर सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल की थी। तो ऐसी स्थिति, उस वक्त भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ऐसी स्थिति आ गई थी कि खुद अटल जी को ये कहना पड़ा था कि आप ऐसा ना करें क्योंकि ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और अगर आपको कुछ हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, और तभी उन्हें फोर्स फीडिंग कराई गई थी। तो वो एक जो जिक्र है वो मैं जरूर चाहूंगी कि आप यहाँ करें। नहीं, अटल जी ने तो जरूर उनको कहा था, और आज भी हम सारे, आज भी जिस प्रकार से अशोक जी की स्थिति बन गई उसके लिए हमने उनको बहुत कष्ट दिया है हमने, और उन्होंने कष्ट उठाते समय के भी ये नहीं देखा है, उनका हर पल पल, जैसा मैंने कहा कि समाज के लिए था, वो कभी भी पीछे हटते नहीं थे। अभी भी जब विश्रांति का समय था तब भी अशोक जी अभी हॉस्पिटल में आने के पहले 1 महीना अमेरिका का प्रवास करके आए, वहां के हिंदुओं को उन्होंने चेतना दी, मंत्र दिया, दिशा दी। और केवल अशोक जी ये ऐतिहासिक पुरुष मैं इसलिए कहूंगा कि इन्होंने ऐतिहासिक ऐसी एक इतिहास इस देश के अंदर रचा। इस धर्म को जब जब ग्लानि आई है, जैसे हम कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदातनामं सुजानमहे, जब जब धर्म को ग्लानि आई है, अशोक जी ऐसे समय पर महापुरुष इस नाते से विश्व हिंदू परिषद को लेकर खड़े हो गए, और हिंदू समाज के ऊपर जितने भी आक्रमण थे, जातियों का आक्रमण होगा, अन्य भेदाभेद का आक्रमण होगा, और अशोक जी ने इन सारे आक्रमणों को मुंह तोड़ जवाब दिया, केवल जवाब नहीं दिया तो आदिवासी, गिरिवासी, ऐसे सारे समाज को और सारे ऐसे अलग अलग तबके को लेकर अशोक जी ने सबको उभारा है। जी, यानी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसका जीवन पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, अगर पूरा उनका जीवन दर्शन देखा जाए। और निश्चित रूप से अशोक सिंघल जी का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति जरूर है, और उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर उन्होंने जो सपना देखा था, जो उनके आगे के अनुयायी हैं, वो निश्चित रूप से उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। कहना चाहूंगा जी कि अशोक जी का जो आज जो है, मैं आज भी नहीं मानता हूं अशोक जी हमारे बीच से गए हैं जी, वो आज भी कार्यकर रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। और जब तक इस देश के अंदर उनकी हर बात को हम सच नहीं, जैसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, मैं याद दिलाऊंगा आपके सुदर्शन चैनल पर सभी दर्शकों को आपके, कि उन्होंने इच्छा जताई कि पूज्यनीय शंकर संतों के बारे में उनके मन में कूट कूट कर आदर भरा था। ठीक है। कांची कामाकोटी के शंकराचार्य जी का जब 80 साल पूरे होने वाला था, उन्होंने कहा कि इनका आदर तिथ्य होना चाहिए, उनका सहस्त्र चंद्र दर्शन का कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि उनके शब्द को हमने कभी गिरने नहीं दिया। बिल्कुल, उनके कहे हुए शब्द, उनके कहे हुए वाक्यों को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है, अब उनके आगे के जो अनुयायी हैं, निश्चित रूप से उनके सपने को जरूर पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अशोक सिंघल जी जैसे विराट व्यक्तित्व पर अपनी ये राय रखने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।